आपने क्यों उन्हें खुदा बनाया हुआ है कि अमेरिका फैसला करेगा कि हिंदुस्तान गलत है, हम अमेरिका के सामने मुकदमा नहीं। हू द हेल अमेरिका इज? औकात क्या है इन लोगों की कि 20 साल हमने उन्हें वहां से मार के गिराया है। नेल्सन मंडेला, मैं दूसरी बार जब गिरफ्तार हुआ मैंने जेल में नेल्सन मंडेला को पढ़ा, और क्या खूबसूरत बात वहां पर लिखी थी। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसका जो ससुर था वो अपनी बेटी को बड़ा खूबसूरत जुमला कहता है। वो कहता है कि माई डॉटर, यू आर गोइंग टू मैरी अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन मैरिड टू अ स्ट्रगल। तुम ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो जिसने पहले से ही अपनी जिंदगी का एक रिश्ता जदोजहद के साथ जोड़ दिया, जो गुलामी से आज़ादी की जदोजहद है। तो ऐसे लोगों को जेल में पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने की तरफ आप लोगों को आऊँगा। नेल्सन मंडेला कामयाब क्यों हुआ? गालिबन 27 साल जेल में रहा, जलसे से खिताब कर रहा था और दौरान खिताब उसे गिरफ्तार कर दिया गया था और 27 साल जेल की चक्की में रखा गया। 27 साल के बाद जब वो रिहा हुआ तो सबसे पहले कहाँ गया? माँ बाप के पास, बच्चों के पास, रिश्तेदारों के पास? नहीं, वो उसी जलसागाह में गया। कुछ लोग मर गए थे 27 सालों में, कुछ बूढ़े हो गए थे और कई बच्चे उस 27 सालों में पैदा होकर जवान हो गए थे। और उसने जब वहां से खिताब शुरू किया तो कैसे किया? और मैं ये कह रहा था, जदोजहद ये होती है। मैं मियाँ वाली में गया तो फंक्शन में बड़ा लेट हो गया जाते जाते। मैंने कहा जी मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं फंक्शन में इसलिए लेट हुआ कि पहले मैं तहरीक आज़ादी के एक मुजाहिद मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी की कब्र पे कदम बोसी करने के लिए गया था। फिर मैं मियाँ वाली की जेल को सलूट करने गया था जहाँ गाजी इल्मुद्दीन रहा है। तो उसके बाद जाके मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ और मैंने जब जाके मियाँ वाली जेल देखी, मैं आपको दिखाता हूँ जदोजहद होती क्या है। मियाँ वाली की जेल, उसके बाहर जहाँ पर इल्मुद्दीन को फांसी दी गई वहाँ रखा गया और अब उस जेल के बाहर तस्वीर लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि कभी हम भी यहाँ की जीनत हुआ करते थे। रोजाना पुलिस वाले आके उसे सलूट मार के जा रहे होते हैं, एक कैदी को जिसे मुजरिम बना के लाया गया था। तो अब तो समझ लो ना कि यू कैन डिफीट अ मैन, यू कैन डिफीट अ कंट्री, यू कैन डिफीट अ नेशन, यू कैन डिफीट एन एटॉमिक पावर, even you can defeat a so-called superpower, but you cannot defeat an ideology, and this is what I believe in, कि नजरिए को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हर चीज को शिकस्त दी जा सकती है। एटमी कुव्वत को शिकस्त दी जा सकती है, कौमों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, सूबों को तकसीम किया जा सकता है, लेकिन नजरिया, जदोजहद, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से पैसा लिया 1857 की जंग आज़ादी के बाद कि तुम ये मुसलमानों के बच्चों को मार रहे हो, इनके पास तो खाई बेलचा है, ये फिर भी तुम पे हमला कर देगा, मुसलमान बड़ी अजीब कौम है, इसको अपना गुलाम बनाओ। कैसे बनाओ? अब कॉन्सेप्ट देखो सर सैयद का, क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से अंग्रेज़ के हथियार से उसको शिकस्त दी सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने कहा कि तुम इसको शिकस्त दोगे तो कैसे दोगे? तुम इसे अच्छा तालीमी इदारा बना दो, अंग्रेज़ी सिखाओ, पैंट कोट टाई पहना दो, ये तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अब अंग्रेज़ ने तो साल में एक बार विज़िट करना होता था उन जामियात का जो अलीगढ़ या बाकी सूरत में सर सैयद को बना के दी गई थी। बाकी साल के 364 दिन सर सैयद उन नौजवानों को बताता था कि जब ये अंग्रेज़ साहब आए और तुमने खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर बोला और सर हाउ आर यू भी बोला और सर आई एम फाइन भी बोला और चापलूसी भी की, ये क्यों की? क्योंकि हमारे अंदर की गैरत मर गई है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें दोबारा इनके लिए खड़ा होने की ज़रूरत ना पड़े। उसी अंग्रेज़ से, आज का दौर होता तो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तकरीबन सर सैयद ने ली थी, उसी अंग्रेज़ से इन्वेस्टमेंट लेके तालीमी इदारे बनाए और बगावत की रूह को बेदार किया, लेकिन फौत हो गए। पाकिस्तान बनने से 50-60 साल पहले ही सर सैयद ने क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं किया, बस इमारतें खड़ी करता रहा। भाई जिंदगी ज़ाया कर दी ना? नहीं, 40-50 साल के बाद जब कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया तो सबसे पहला अगर कहीं से रिस्पॉन्स आया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स आया। और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि दानिश्वर उठे। हर इलाके में दानिश्वर होते हैं जनाब। आज के दौर में तो माशाल्लाह पत्थर उठाओ दरमियान से दानिश्वर उठ रहा होता है।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता ही है जिना जो है ये तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया कर देगा, इसके पीछे ना चलो, ये बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें, तुम्हारी तालीम ज़ाया हो जाएगी। अब सर सैयद की 50-60 साल पुरानी मेहनत थी जिसने जवाब दिया कि जनाब अली हम जानते हैं कि मिस्टर जिना के साथ निकले तो ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आज हम नहीं निकलते तो उम्मत की नस्लें और सदियां ज़ाया हो जाती हैं। ये अलीगढ़ की 60 साल पुरानी जदोजहद थी सर सैयद की, जिसने आज हमें पाकिस्तान दे दिया। ये लॉन्ग टर्म में, अब क्या हुआ, सर सैयद ने तो फिर भी पाकिस्तान नहीं देखा, तो क्या फ़ायदा उसकी जदोजहद का। मैं 2 महीने पहले हैदराबाद में गया अपनी पार्टी के सिलसिले में, तो वहाँ जिस शख्स ने मुझे वेलकम किया वो सर सैयद अहमद ख़ान का पोता था। मैंने उसे कहा कि शाह साहब, सैयद अहमद रशीद उसका नाम है, मैंने कहा जी तुम्हारे दादे ने तो पाकिस्तान नहीं देखा। कहता कोई मसला नहीं, मैंने तो देखा है ना। तो आज तुम जदोजहद करो, हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान देखें ना देखें, हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगी इंशाअल्लाह। हम कश्मीर को आज़ाद देखें ना देखें, हमारे आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगी इंशाअल्लाह।